ओम शांति। आज हम 18 जुलाई 2025 की मुरली के ज्ञान रत्नों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी ओम शांति। मुरली का जो सार है वो कहता है, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। और श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये श्रीमत मतलब परमात्मा की जो सलाह है वो असल में है क्या, और कैसे इसे जीवन में उतारें अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए। हाँ बिल्कुल, श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत, सबसे ऊंची राय, और इसी से जुड़ा है अपने ऊपर रहम करना। मुरली में एक सवाल जवाब भी है इस पर। प्रश्न है कि जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा क्या होगी, मतलब वो जीवन में मुख्य रूप से क्या अपनाएंगे। और जवाब दिया गया है कि तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। सही। और वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर खुद को राजाई के लायक बनाएंगे। बिल्कुल, इसमें पुरुषार्थ की बात बहुत अहम है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। अपनी ऊपर रहम करना और श्रीमत पर चलना, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, मतलब प्रैक्टिकली क्या करें। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात है अपने पुरुषार्थ का महत्व, अपनी कोशिश। लेकिन ये कोशिश मनमानी नहीं होनी चाहिए, ये श्रीमत पर आधारित हो। अच्छा। मुरली इसे कहती है सुलटा कार्य, मतलब सही दिशा में किया गया कर्म परमात्मा के निर्देश अनुसार। और इसके विपरीत? इसके विपरीत है उल्टा कार्य, जो मतलब रावण या माया के प्रभाव में आकर अपनी पुरानी आदतों विकारों के वश होकर करते हैं। तो श्रीमत एक गाइड की तरह हुई। हाँ बिल्कुल, एक सही दिशा दिखाने वाला कंपास। और इसमें ये बात भी शामिल है कि खुद को सिर्फ ये शरीर न समझें, आत्मा समझें। अच्छा। और अपने पिता परमात्मा को याद करें। ये इस ज्ञान का आधार है, फाउंडेशन है। और ये सिर्फ मानने की बात नहीं है जैसा मुरली कहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव करने का ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म। इसे महसूस करना है। जानना ही असल में अपने ऊपर रहम करने की शुरुआत है। सही। और मुरली में ये भी सलाह है कि समय बर्बाद ना करें, कामकाज करते हुए भी बाबा को याद करें। हाँ, इसका लक्ष्य बताया गया है, याद से विकर्मों का नाश। विकर्म यानी वो हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का बोझ। जी हाँ बिल्कुल, नकारात्मक कर्मों का हिसाब किताब। तो ये याद की शक्ति काम कैसे करती है, कैसे हल्का होता है ये बोझ? मुरली में इसे ऐसे समझाया गया है कि परमात्मा की याद एक आग की तरह है, शक्तिशाली अग्नि। अग्नि? हाँ, जैसे आग सोने में मिली मिलावट को जलाकर उसे शुद्ध कर देती है ना। हाँ, करती है। वैसे ही परमात्मा की पवित्र याद आत्मा पर जो विकर्मों का बोझ है, जो मैल है, उसे धीरे धीरे भस्म करती है। अच्छा। इससे आत्मा की स्थिति बदलती है। वो तमो प्रधान मतलब अपवित्रता की स्थिति से निकलकर सतो प्रधान यानी पावन दिव्य स्थिति को पाती है। ये तो एक तरह की आंतरिक सफाई हुई। बिल्कुल, आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हुई, फिर इसका कोई बड़ा संदर्भ भी है मुरली में, जैसे इशारा मिलता है। हाँ, इसे बड़ी तस्वीर में देखना बहुत जरूरी है। मुरली में 84 जन्मों के चक्र की बात आती है। हाँ, 84 जन्म। और इस पूरे ड्रामा में, इस चक्र में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, और आत्मा का जो असली लक्ष्य है, विश्व का मालिक बनना। विश्व का मालिक? हाँ, यानी अपनी मूल दिव्यता को प्राप्त कर सत्युगी दुनिया की बादशाही पाना। भक्ति मार्ग में जैसे लोग दर्शन या साक्षात्कार के पीछे भागते हैं, हाँ, यहाँ ज्ञान मार्ग में मुरली कहती है व्यवहारिक प्राप्ति पर जोर है, जीवन में वो दिव्यता उतार कर विश्व की बादशाही पाना। अच्छा। तो ये सिर्फ अपनी उन्नति नहीं है, ये एक नई दुनिया, एक नए डिवाइन राजवंश की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे पद्मों की कमाई यानी अपार अविनाशी प्राप्ति होती है। लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं होगा। मुरली में माया और विघ्नों का भी जिक्र है। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। माया का प्रभाव मतलब हमारी अपनी ही पुरानी आदतें, अटैचमेंट, ईगो। हाँ, जो हमें भटकाती हैं। हाँ, जो हमें परमात्मा की याद से दूर ले जाती हैं और गलत कर्मों की तरफ खींचती हैं। और फिर हैं विघ्न, मतलब जब कोई इस पवित्रता के रास्ते पर चलता है तो कभी कभी परिवार से, समाज से भी रुकावटें आती हैं। अच्छा, बाहरी रुकावटें भी? जी, इसीलिए सच्चे सद्गुरु, जो मुरली के अनुसार एक निराकार परमात्मा ही हैं,
और उनके सच्चे ज्ञान यानी सत्संग का महत्व बताया गया है। वो हमें शक्ति देते हैं। मुरली में सतयुग और कलयुग की तुलना भी है। एक को शिवालय कहा, दूसरे को वेश्यालय। ये तुलना क्या दिखाती है? ये दुनिया की जो नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति है उसके दो छोर दिखाती है। एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट। सतयुग मतलब पवित्रता, सुख, शांति का युग, शिव का आलय, घर। और कलयुग मतलब गिरावट, अपवित्रता, दुख, अशांति का युग। मुरली कुछ और धारणाओं को भी स्पष्ट करती है, जैसे परमात्मा के अवतार लेने की बात या कण कण में भगवान होने की। हाँ, इनका खंडन किया गया है। हाँ, और एक परमात्मा की यथार्थ पहचान पर जोर दिया गया है। और इसमें हमारी भूमिका क्या है? रूहानी सैल्वेशन आर्मी। रूहानी सैल्वेशन मतलब आध्यात्मिक उद्धार करने वाली सेना, जिनका काम है ज्ञान और योग से खुद को और विश्व को दुख और अशांति से मुक्त करना। अच्छा, तो इस सारी चर्चा का, इस मुरली का निचोड़ क्या है? सुनने वालों के लिए मुख्य संदेश क्या लेकर जाएं? देखिए, मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, खुद को आत्मा समझकर पिता को याद करना है, यही अपने ऊपर सच्चा रहम करना है, पवित्रता का लक्ष्य रखना है और भविष्य की विश्व बादशाही का भी। और साथ ही ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखना, दूसरों की भी सेवा करनी है, उन्हें भी रास्ता दिखाना है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। हाँ बिल्कुल, जैसा धारणा के लिए मुख्य सार में भी कहा गया है ना। पहला पॉइंट है कि बाप की याद के साथ साथ स्वयं को और दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की सेवा करनी है, प्यार से समझाना है। जी, और दूसरा कि इस पुरानी दुख देने वाली दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। मतलब मन से इसकी जो आकर्षण है उनसे डिटैच होना है। सही कहा। बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, इसको आध्यात्मिक लेवल पर अपनाना है। बिल्कुल। और इस खुशी में रहना है कि बेहद का बाप हमें कारून का खजाना मतलब अविनाशी ज्ञान और सुख का खजाना दे रहे हैं। और आखिर में मुरली के जो वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, क्या है वो? वरदान है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली बनो। स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना रखो। प्रभावशाली भाव। स्लोगन है, ऐसी शुभचिंतक मणि बनो जिसकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। वाह। और अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। शीतलता की शक्ति धारण कर व्यर्थ बातों और संकल्पों से बचो। बहुत गहरे इशारे हैं ये तो। जी, और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए कि ये जो गहरी आंतरिक शांति है, ये दिव्यता की स्थिति है, इसे इस आज की भागदौड़ वाली दुनिया में लगातार बनाए कैसे रखा जा सकता है? सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।